Yes. Today we are going to start a new topic, that is training and development. So first we are going to discuss about training. What is training? Training is the act of increasing the knowledge and technical skills of an employee. ट्रेनिंग देकर हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयज की स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं और एम्प्लॉयज की नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं. Both existing employees and new employees get acquainted with their jobs and this increases job related skills. और उससे उनकी जॉब्स को बढ़ावा मिलता है और उससे उनको जॉब में इंक्रीमेंट मिलता है और उनकी स्किल्स भी बढ़ जाती हैं. Yes. Then benefit to the firm. How does training help to the firm? ट्रेनिंग अगर आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं तो इससे आपके एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलता है? पहला, avoids wastage of time, efforts and money included in the hit and run method. समय की बर्बादी कम होती है ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज को, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपके फर्म के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं. ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फर्म के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे. फ्यूचर मैनेजर्स को भी इंक्लूड करता है, मर्ज करता है. एम्प्लॉय का मॉरल भी बढ़ता है और एब्सेंटीज और टर्नओवर भी कम होता है क्योंकि एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी तो उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा. अच्छा, मैंने तो ये सीखा था, मुझे पता है काम कैसे होना है. तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मॉरल भी अप होगा. रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट भी बेहतर होगा और सुपरविजन कम होगा. स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर, सेफ्टी ऑपरेशंस भी कम होंगे. समझ आ रही है बात? देन बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज क्या है? इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज फॉर बेटर करियर ऑप्शंस. आपकी स्किल्स एंड नॉलेज भी बढ़ती है, इंप्रूव होती है और आपको बेटर करियर ऑप्शंस मिलते हैं. यू गेट बेटर करियर ऑप्शंस. आफ्टर दैट बेटर परफॉर्मेंस, हायर अर्निंग्स. एम्प्लॉय के लिए क्या है? फर्म को तो ये टाइम कम हुआ, टाइम कम वेस्ट हुआ, ये सब है. एम्प्लॉय को क्या है? उसकी स्किल्स बढ़ी, उसकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ, उसको ज्यादा तरीके आए काम करने के, ज्यादा सॉल्यूशन मिलने लगे किसी काम के और उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ी. कम एक्सीडेंट मतलब कम लॉसेज है, कम गलतियां होने लगी उससे. अगर उसको ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है तो उससे गलतियां भी कम हो रही है. इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज. क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है और कंपनी में जो एम्प्लॉयज है उनका मॉरल भी बढ़ रहा है. कंपनी के एम्प्लॉयज का क्या हो रहा है? मॉरल इंक्रीज हो रहा है. ट्रेनिंग मेथड. ऑन द जॉब मेथड, इट रेफर्स टू द मेथड्स दैट आर अप्लाइड एट द वर्क प्लेस. जब हम जॉब मेथड की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे मेथड की बात करेंगे जो हम वर्क प्लेस पर हो रहे हैं. It means learning while doing the following other methods on the job training. ट्रेनिंग का मतलब क्या है? कि हम करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग सीखे, करेंगे और फिर हम उसको बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपना. ठीक है. ऑन द जॉब मेथड का मतलब इट रिफर्स टू द मेथड दैट आर अप्लाइड एट द वर्क प्लेस. ये उन मेथड्स को रिफर करता है जो हम वर्क प्लेस में अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे अप्लाई कर रहे हैं. ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं. Apprenticeship training, under this the trainee is placed under supervision of an experienced person. यहाँ पे आप एम्प्लॉय को एक एक्सपीरियंस पर्सन के सामने प्लेस कर रहे हो. Who imparts him in necessary skills and regulates his performance. जो उसकी स्किल्स को बढ़ा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ा रहा है. The trainee is given stipend while learning so that she can enjoy earn while you learn the skill. Apprenticeship ट्रेनिंग क्या होती है? यहाँ पे आप किसी एक एक्सपर्ट को सुपरविजन के लिए रख देते हो और पर्सन्स क्या कर रहे हैं? उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं. एक्सपर्ट देख रहा है और पर्सन्स उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं. तो यहाँ पे उसकी स्किल्स भी बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है. ठीक है. देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग. While learning so she can enjoy all while you can learn the scheme. और यहाँ पे आप अर्न भी कर सकते हैं जब आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर होते हैं.
हम बात करते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग. अंडर दिस मेथड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट enters into agreement with the industrial and enterprise for providing practical knowledge to its students by sending them to business organization for gaining practical experience. यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए टू इट्स स्टूडेंट्स बाय सेंडिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करते हैं. इंटर्नशिप ट्रेनिंग कौन कर रहा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं जो एग्रीमेंट करते हैं एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज से. जैसे कॉलेज वगैरह हो गए, उन्होंने किसी इंडस्ट्री से अपना कांटेक्ट किया और अपने स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि वो सीख सके कि किस तरीके का काम उधर हो रहा है. इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन to help the new employees and settling down quickly into jobs by becoming familiar with the people. अब इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? ये वो ट्रेनिंग है जहां पे आप फटाफट से सेटल डाउन हो जाते हो. क्यों सेटल डाउन हो जाते हो? ताकि आप अपनी जॉब से फैमिलियर हो सके. द सराउंडिंग्स, द जॉब्स एंड द बिजनेस. क्या जो इंडक्शन ट्रेनिंग है ये दी जाती है ताकि जो नया एम्प्लॉय है वो आराम से बिजनेस में सेटल हो सके, सेटल होके काम को कर सके और लोगों से फैमिलियर हो सके, सराउंडिंग्स में कर सके. द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मे बी फ्रॉम few hours to a few days. ये कुछ दिन से ज्यादा दिन तक की ट्रेनिंग होती है आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें क्या करते हैं वो, जिस ट्रेनिंग के अंदर वो ऐसे अपने जो है एम्प्लॉयज को ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो फटाफट से बिजनेस में सेटल हो जाए. प्रोवाइड्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. ये गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है किसको? टू सोशलिस्ट एंड द ब्रीफ न्यू कमर विद द कंपनी ओवर स्ट्रैटेजी. न्यू कमर्स के लिए भी है क्योंकि नई स्ट्रेटेजीज मिल रही है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बढ़ रहा है. केयरफुली डन, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट. केयरफुली अगर अच्छी तरीके से हो तो ये आपका समय भी बचाती है और खर्चा भी बचाती है. टाइम एंड कॉस्ट भी बचा रही है आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. क्या है ट्रेनिंग और क्या है डेवलपमेंट? दोनों के बारे में समझते हैं. हमने क्या बोला? ट्रेनिंग जो हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके. ट्रेनिंग इज कंसर्न विद इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़े, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी जॉब जो है. बट डेवलपमेंट इज वाइडर प्रोसेस कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल एस्पेक्ट्स. लेकिन डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या है? एक वाइडर टर्म है जिसमें आप क्या कर रहे हैं? हर एक इंडिविजुअल के एस्पेक्ट से उसकी ग्रोथ को देख रहे हैं कि उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है. बोथ आर रिलेटेड प्रोसेस. ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज इन लर्निंग जॉब स्किल्स वेयर डेवलपमेंट शेयर्स एटीट्यूड टू द एम्प्लॉयज. ट्रेनिंग हेल्प करता है जॉब स्किल्स को, नई जॉब स्किल्स को करने के लिए, और डेवलपमेंट हेल्प कर रहा है एम्प्लॉयज को, एक नया एटीट्यूड, नई शिप दे रहा है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझिए. It means imparting skills and knowledge doing in a particular job. ट्रेनिंग का मतलब एक जॉब में आपने पूरी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज लगा दी. डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ हो रही है एक एम्प्लॉय की हर एस्पेक्ट में, पैसे में, उसकी नॉलेज में, उसकी हर चीज में ग्रोथ. ट्रेनिंग में आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो. इंक्रीमेंट हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है. इट इज कंसर्न विद मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग करंट जॉब परफॉर्मेंस. यहां पे आप ट्रेनिंग में करंट जॉब की बात कर रहे हो, यहां पे डेवलपमेंट में हम फ्यूचर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जहां पे आप भविष्य में काम करने वाले हैं. देन ट्रेनिंग इम्पार्ट थ्रू ऑन जॉब मेथड. यहां पे ट्रेनिंग तब दी जाएगी जब आप ऑलरेडी जॉब पर हैं. ये डेवलपमेंट आपका जॉब के बाद होगा. द बॉस टेक्स द इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स. बॉस ने इनिशिएटिव लिया कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है. इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंडिविजुअल ले रहा है कि उसका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, सेल्फ ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो. देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज फॉर शॉर्ट टर्म्स. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स छोटे समय के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. और डेवलपमेंट
लंबे समय पे होगा। ट्रेनिंग छोटे समय के लिए होगी, 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये लंबे समय के लिए तो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देके जाती है, भविष्य में आपको देके जाएगी। इससे आपका सेल्फ इनिशिएटिव, आपकी ग्रोथ, हर चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है।